Hi, this is Manoj Yadav and you are watching Mechanotherapy. So guys, today we are going to discuss about actuators. So actuators may be defined as the machines which can convert the control signal into mechanical motion. You can see actuator is an energy conversion device that makes something move or operate. It uses a form of power or energy to convert control signal into mechanical motion, and process of energy conversion to mechanical form is called actuation. So for example आपने देखा होगा whenever you move through some mall, there is opening and closing of doors is automatic. तो क्या होता है वहाँ पे कि सबसे पहले जैसे ही आदमी जाता है उसका प्रेशर पड़ता है, प्रेशर को सेंसर सेंस करते हैं और ये सेंसर्स कंट्रोल सिग्नल भेजते हैं सिस्टम को. वहाँ कंट्रोल सिग्नल देखता है कि समवन हैज़ कम एंड दिस प्रेशर इज़ चेंज्ड, तो अकॉर्डिंगली वो उस कंट्रोल सिग्नल को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट किया जाता है और मैकेनिकल मोशन की वजह से डोर ओपन या क्लोज हो जाता है. सो दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज एक्चुएशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम्स. When we talk about mechanical actuation systems, these systems are essentially the mechanisms formed by assembling a number of rigid bodies in such a way that motion of one member causes the constant and predictable motion of other member. तो मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कई सारी रिजिड बॉडीज़ होती हैं और इन रिजिड बॉडीज़ को हम इस तरीके से जॉइन कर देते हैं कि एक रिजिड बॉडी एक मेंबर अगर मोशन करता है तो उसकी वजह से दूसरा मेंबर भी फिक्स्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देता है. सो दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम्स. You can simply see the examples or applications of mechanical actuation systems in conversion of reciprocating motion of piston into rotary motion of crankshaft in IC engines. आप देखते हो कि IC engines में पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और पिस्टन की ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक तक ट्रांसमिट होती है और फिर क्रैंक जो है वो रोटरी मोशन करना स्टार्ट कर देता है. सो ऑल दीज आर लिंक्स, एक दूसरे से लिंक हैं और मोशन को ट्रांसमिट करते हैं. नाउ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्पीड यूजिंग गियर ट्रेन्स. आपने देखा होगा जो गियर ट्रेन्स होते हैं, गियर्स हम ऑटोमोबाइल व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उनमें भी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज करने के लिए हम गियर्स का यूज़ करते हैं. सो दे आर ऑल्सो द मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम्स. नाउ फर्स्ट मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम इज़ काइनेमेटिक चेन. सो बिफोर गोइंग टू स्टडी अबाउट काइनेमेटिक चेन हमें ये पता होना चाहिए काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक पेयर क्या है. Kinematic link is each part of a machine which connects other parts having motion relative to it. So this is called kinematic link. यानी हर एक वो पार्ट जो कि दूसरे पार्ट से कनेक्ट होता है और मोशन ट्रांसमिट करता है, that small part is known as kinematic link. Then we have kinematic pair. Kinematic pair is a joint of two links or elements of machine which are in contact and have relative motion between them. दो ऐसे काइनेमेटिक लिंक्स जो कि आपस में कांटेक्ट में होते हैं और एक के मोशन की वजह से दूसरी की मोशन बनती है. सो दिस इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक पेयर. अब बात आती है काइनेमेटिक चेन की. सो अ काइनेमेटिक चेन इज सच अ कॉम्बिनेशन बिटवीन काइनेमेटिक पेयर्स such that each link forms a part of two pairs and relative motion between links is completely or successfully constrained. Pairs are coupled in such a way that last link joins the first link and a definite motion is transmitted. So हम काइनेमेटिक चेन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक नंबर ऑफ काइनेमेटिक
पेयर्स जो होते हैं उनको मिला करके बनी होती है, जिनमें कि पहला लिंक और आखिरी लिंक सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कई सारे पेयर्स को इस तरीके से ज्वाइन करते चले जाएं कि आखिरी में जो लिंक आए वो पहले लिंक से कनेक्ट हो, तो इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। नाउ आप देख सकते हो कि जो हमारा इंजन होता है, आईसी इंजन, उसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहता है, क्रैंक रहती है, कनेक्टिंग रॉड रहती है, तो दैट फॉर्म्स अ काइनेमेटिक चेन। You can see kinematic pairs formed by links in mechanism of a reciprocating engine. First pair is cylinder and piston, then piston and connecting rod and crank, and then crankshaft and bearing. So these pairs form a kinematic chain. अब काइनेमेटिक चेन को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं है। फॉर दिस वी विल अप्लाई टू इक्वेशंस। वन इज n इक्वल टू 2p माइनस 4 and j equal to 3n/2 minus 2, where n is the number of links, p is the number of pairs and j is the number of joints. अगर n नंबर ऑफ लिंक्स हैं, p नंबर ऑफ पेयर्स हैं और j नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, n इक्वल टू 2p माइनस 4 और j इक्वल टू 3n/2 माइनस 2, देन इट इज़ सेड टू बी अ काइनेमेटिक चेन। अब अगर सेटिस्फाई नहीं होती हैं, इट मीन्स अगर LHS इज़ ग्रेटर देन RHS, मीन्स n ग्रेटर देन 2p माइनस 4 एंड j ग्रेटर देन 3n/2 माइनस 2, then this type of chain is called a locked chain. Similarly, if LHS is less than RHS, means n less than 2p minus 4 and j less than 3n/2 minus 2, then it is called a constrained chain. तो ये तीन टाइप की चेन होती हैं: लॉक्ड चेन, constrained chain और काइनेमेटिक चेन। Now you can see in given diagram we have three links joined together: link 1, link 2 and link 3. So number of links n is 3. Number of joints, you can see joint 1, joint 2 and joint 3, joints are there. Similarly we have 3 pairs. तो अगर ये वैल्यू हम दोनों इक्वेशंस पर रखें, n इक्वल टू 2p माइनस 4 मीन्स 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4, दैट इज़ 2, दैट इज़ LHS इज ग्रेटर देन RHS। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में रख के देखते हैं, j इक्वल टू 3n/2 माइनस 2, 3 इक्वल टू 3/2 इंटू 3 माइनस 2, दैट इज़ 2.5। अगेन हेयर LHS इज ग्रेटर देन RHS, सो वी कैन से दैट दिस इज अ लॉक्ड चेन। नाउ यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल. In this example, we have number of links as 1, 2, 3, 4. We have 4 links, 4 joints and 4 pairs. So when we put these values in n equal to 2p minus 4, we get 4 equal to 2 into 4 minus 4, that is 4. Similarly, j equal to 3n/2 minus 2, 4 equal to 3/2 4 into 4 minus 2, that is 4. So here we can see that LHS is equal to RHS, hence it is a kinematic chain. तो अगर LHS और RHS दोनों equal आ जाते हैं, it means that this is a kinematic chain. So guys, this is all about kinematic chain. In our next lecture we will discuss the belt drive. Thank you everyone.